मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आदर्श कुमार आज अपने चैनल में बिहार का के माध्यम से आप लोगों को एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी मेरे स्कूल के प्रिंसिपल सर की है, जिन्होंने मेरे एक गलती पे मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी, जिसे सुनकर आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि सज़ा ऐसी भी हो सकती है क्या। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। ये बात मेरे स्कूल टाइम की है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था। मेरी पूरी स्कूलिंग स्कूल के हॉस्टल में रहते हुए गुजरी है। हर रोज़ की तरह सुबह सुबह तैयार होकर आज भी मैं स्कूल जाता हूँ। मॉर्निंग असेंबली होती है और असेंबली के बाद, क्योंकि मैं अपने हाउस का कैप्टन था, इसलिए प्रत्येक दिन की तरह कितने बच्चे हाउस में प्रेजेंट हैं, लीव पे हैं या सिक हैं, इनकी जानकारी प्रिंसिपल सर को उनके केबिन में जाकर नहीं होती थी। इसलिए मैं अपना रजिस्टर लेकर प्रिंसिपल सर के केबिन में जाता हूँ। वहाँ पहले से ही कई दूसरे हाउस के हाउस कैप्टन मौजूद थे। प्रिंसिपल सर सबसे आखिर में मेरा रजिस्टर लेते हैं। सर अपने चेयर पर बैठे थे। मुझे रजिस्टर देखते हुए अपने पास बुलाते हैं और मेरे तरफ देखते हुए पूछते हैं, आदर्श एक बात बताइए। मैं कहता हूँ हाँ हाँ सर, पूछिए। फिर सर बोलते हैं, सुना है आप हॉस्टल में टेलीविज़न और सीडी रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे हॉस्टल में सीडी टीवी तो बहुत दूर की बात है, एक रेडियो भी रखना अलाउ नहीं था। ये एक प्रकार का क्राइम था, आप लोग समझ सकते हैं। स्कूल हॉस्टल में टीवी सीडी रखना, और वो भी इतने छोटे से उम्र में, बात 2005 की है। फिर मैं बोला नहीं सर। फिर सर बोलते हैं, अगर मैं पूछवा दूँ तो। जैसे ही सर ये बात बोलते हैं, मैं समझ जाता हूँ किसी लड़के ने ये बात बता दिया होगा। फिर मैं तुरंत ही हाँ बोल देता हूँ, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। फिर सर पूछते हैं क्यों रखे हो। मैं बोलता हूँ सर देखने के लिए रखा हूँ। फिर सर पूछते हैं कब देखते हो। मैं बोलता हूँ सर स्टडी पीरियड के बाद देखता हूँ। सर पूछते हैं स्टडी पीरियड कब होता है। मैं बोलता हूँ सर रात के 11 बजे तक। सर पूछते हैं आप कब देखते हो। मैं बोलता हूँ सर रात में जब सब सो जाते हैं तब मैं देखता हूँ। कहाँ से खरीदा, कितने का खरीदा। अब ये सब पूछते हुए प्यून को बुलाने के लिए प्रिंसिपल सर बेल बजाते हैं। क्योंकि जस्ट असेंबली अभी अभी ख़त्म हुई थी, प्यून थोड़ा इधर उधर किसी काम से बिजी रहता है, इसलिए वो नहीं आ पाता है। फिर सर बोलते हैं, बुलाते हैं आपके हाउस टीचर को, क्लास टीचर को और सभी टीचर्स को, और उन लोगों को बताते हैं कि आप क्या क्या करते हैं। मैं बहुत डर गया था, तब मैं बहुत पतला दुबला और छोटा सा था, और स्कूल्स के टीचर्स बहुत पिटाई करते थे। आप लोग समझ सकते हैं पहले के स्कूल टीचर्स कैसे हुआ करते थे। मैं बहुत ज़्यादा सर से रिक्वेस्ट करने लगा, सर प्लीज़ सर माफ़ कर दीजिए, मैं अभी हटा देता हूँ, आप ले लो, पर बाकी टीचर्स लोगों को मत बुलाओ प्लीज़ सर प्लीज़, ये कहने लगता हूँ। सर बोलते हैं नहीं नहीं क्या हो गया। मैं बोलता हूँ सर डर लग रहा है। फिर सर पूछते हैं क्यों डर रहे हो। मैं बोलता हूँ सर लोग बहुत मारेंगे। फिर प्रिंसिपल सर बोलते हैं आप डरिए मत, कोई आपको नहीं मारेगा, हम लोग आपको टीसी दे रहे हैं। दोस्तों, मैं सोचा नहीं था कि बात टीसी तक आ जाएगी। आप समझ सकते हो मेरी क्या हालत हुई। मैं लगातार रिक्वेस्ट कर रहा था और अपनी गलती के लिए सर से माफ़ी मांग रहा था। अब तक प्यून नहीं आया था और ना ही कोई टीचर सर के केबिन में आए थे, सिर्फ मैं और प्रिंसिपल सर ही केबिन में थे। फिर सर मुझे बोलते हैं जाइए अपना सामान पैक कीजिए और सारा नोट यूज करवा लीजिए, आपके घर अभी एक लेटर भेज देते हैं और आपके पापा को बुलवाते हैं। दोस्तों, स्कूल में नो ड्यूज से बहुत डर लगता था। जिसे नो ड्यूज बोल दिया गया समझो उसका पत्ता कट गया। और अब घर वालों के बारे में सोचकर तो समझो आधा मर ही चुका था। मैं फिर भी बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ, सर नहीं मानते हैं और मुझे जाने के लिए बोलते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं धीरे धीरे प्रिंसिपल सर के केबिन से निकलता हूँ। और दोस्तों, जहाँ तक मुझे याद है ये बात 22-23 जनवरी की है, क्योंकि 26 जनवरी होने वाला था और मैं झांकी कंपटीशन के लिए राम मंदिर बनाने में एक अहम योगदान दे रहा था। इसलिए उस टाइम पे मैं क्लास नहीं करता था और डायरेक्ट असेंबली के बाद जहाँ पे झांकी बन रही थी मैं वहाँ चला जाया करता था। फिर मैं सर के केबिन से निकलता हूँ और अपने सारे रजिस्टर को क्लासरूम में रखने के बाद सबसे पहले मैं उसी जगह पे जाता हूँ जहाँ झांकी बन रहे थे। वहाँ मैं पहुँचता हूँ तो देखता हूँ मेरे दोस्त लोग एक आम के पेड़ पे मेरे सीडी में गाना बजाकर सुन रहे थे। ये देखकर मेरा दिमाग और भी ख़राब हो जाता है। मैं जल्दी से सारा कनेक्शन खोलता हूँ और सारी बातें अपने दोस्तों को बताता हूँ। अब देखते ही देखते सीडी बम बन जाता है, कोई उसे छूने को तैयार नहीं था।
गाना सुनना तो बहुत दूर की बात है। सभी दोस्त आपस में बातें करने लगते हैं, अब क्या होगा, क्या करना है, क्या करना चाहिए। कोई मुझे सलाह भी दे रहा था, जिन टीचर से तुम्हारा बनता है उनसे बात करो, शायद वो तुम्हारी मदद कर पाए। दोस्तों, गलती ही इतनी बड़ी थी कि इसमें कोई क्या मदद करता है। और हर रोज़ की तरह क्लास स्टार्ट होने के थोड़ी देर के बाद प्रिंसिपल सर अपने क्वार्टर जाते थे। उनका क्वार्टर स्कूल कैंपस के अंदर ही था। जिस रास्ते से प्रिंसिपल सर जाते थे वो रास्ता हम लोग जहाँ झांकी बना रहे थे उसके पास से गुजरती थी। मैं देखता हूँ सर अपने क्वार्टर की ओर जा रहे हैं। मैं सोचता हूँ अब मेरी कोई मदद कर सकता है तो वो मैं खुद हूँ। मैं दौड़कर सर के पास जाता हूँ और फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, सर चाहे मर्जी आपकी, आप मुझे रस्टिकेट कर दीजिए, पर सर प्लीज़ टीसी मत दीजिए, मेरे करियर का सवाल है। और सर के पीछे पीछे चलने लगता हूँ। सर मेरी एक नहीं सुनते हैं और मुझे जाने के लिए कहते हैं। दोस्तों, मैं पढ़ने में ठीक ठाक था और प्रिंसिपल सर के सब्जेक्ट में अच्छा था। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरती है, कई दिन गुजरते हैं, कई साल गुजरते हैं। इन बीच कई बार मेरे पापा से प्रिंसिपल सर की मुलाकात होती है और फिर प्रिंसिपल सर ये बात कभी किसी को नहीं बताते हैं, ना ही मेरे घर वालों को, ना ही किसी स्कूल टीचर को। और दोस्तों, सबसे अनोखी बात यह है कि ना ही प्रिंसिपल सर मुझसे कभी वो टीवी सीडी मांगे और ना ही कभी मुझसे किसी तरह का सवाल किए। तो दोस्तों, प्रिंसिपल सर का टीवी सीडी ना मांगना और किसी को ये बातें ना बताना, ये भी मेरे लिए एक सज़ा थी, जो मुझे बहुत समय के बाद मालूम चला। हम इंसान कभी कभी दूसरे लोगों के उम्मीदों से हटकर कुछ ऐसा बड़ा गलती कर देते हैं जिसकी सज़ा क्या दी जाए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज मैं समझ सकता हूँ कि इतने छोटे से उम्र में टीवी सीडी रखना एक स्कूल हॉस्टल में कितनी गलत बात थी। दोस्तों, शिक्षकों की दी हुई शिक्षा सिर्फ स्कूल और कॉलेज तक नहीं, पूरे जीवन में आपके काम आता है। शिक्षक मूर्तिकार के सामान होते हैं, जिनके कठोर शब्द हथौड़ों की चोट के समान हो सकते हैं, पर उनका मकसद आपका ही व्यक्तित्व निखारना होता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी है तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी नहीं भी लगी है तब भी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हो सकता है कि मेरा अगला कहानी कविता आपको ज़रूर पसंद आए। धन्यवाद दोस्तों।